जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूपीएससी टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज की वीडियोस देखी होंगी। इससे रिलेटेड कई बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कुछ स्टूडेंट्स से। अलग अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इन इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रियल यूपीएससी इंटरव्यू जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं या उसके आसपास जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, या जो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट दिखाया जाता है क्या ये रियल यूपीएससी इंटरव्यू जैसा ही होता है। और कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल ही बेसलेस क्वेश्चंस है। मैं कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्या ये यूपीएससी का रियल इंटरव्यू का वीडियो है। इसका मतलब आप तो टाइटल ही नहीं पढ़ते हो वीडियो देखने से पहले। पहली बात तो ये समझ लो कि यूपीएससी का जो रियल इंटरव्यू होता है उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो जो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई यूपीएससी इंटरव्यू के नाम पे वीडियो दिख रहा है वो मॉक इंटरव्यूज है, मतलब प्रैक्टिस इंटरव्यूज है। अगर उसके नीचे लिखा हुआ यूपीएससी टॉपर इंटरव्यू तो वो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया था किसी इंस्टीट्यूट के पास और उसका वीडियो उस मॉक इंटरव्यू का अपलोड किया गया उसके सिलेक्शन के बाद। तो उन्होंने लिख दिया कि यूपीएससी में इस बच्चे ने टॉप किया या अमंग दी टॉपर्स था, तो उसका मॉक इंटरव्यू ये था। सो डैट आपको पता चल सके कि उस बच्चे ने किस टाइप से अप्रोच किया था इंटरव्यू को, या उसकी कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह से उसने आंसर्स दिए थे, थोड़ा आपको आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस यही करेंगे कि ये इंटरव्यूज कितने रियलिस्टिक होते हैं। देखो, इसके रिगार्डिंग मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या कोई भी जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हाँ कि इस इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज बिल्कुल रियलिस्टिक हैं या इनके बिल्कुल खराब हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। ना मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ ना किसी को एंडोर्स करने वाला हूँ कि इनके इंटरव्यूज बिल्कुल सही होते हैं इनके बिल्कुल खराब होते हैं। ऐसा नहीं है। आपको खुद थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करना होता है जब भी आप कोई मॉक इंटरव्यू का वीडियो देख रहे हो कि ये कितना रियलिस्टिक हो सकता है। सबसे पहले बात, जो यूपीएससी का जो रियल इंटरव्यू होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कोई ऐसा नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई एनवायरनमेंट होता है। आपके पास एक रूम के अंदर 5 मेंबर्स का एक पैनल होगा, 5 लोग होंगे उस पैनल में जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आप कई बार मॉक इंटरव्यूज देखते हो वहां पे भी 5 लोग बैठे होते हैं, आप अक्रॉस द टेबल बैठे होते हो। तो वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि हाँ उसमें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई स्पेशल एक अरेंजमेंट दिखाना है। सिंपल है, आपके सामने 5 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इतनी सी बात है यूपीएससी का जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा। अब बात आ जाती है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें असेस करनी चाहिए जब भी आप कोई मॉक इंटरव्यू देख रहे हो। पहली चीज है कि आपको ये देखना है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं लोग उनका प्रोफाइल क्या है। क्या वो कभी सिविल सर्वेंट थे पहले या सर्विंग सिविल सर्वेंट हैं? क्या उन्होंने कभी खुद यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था अगर वो सिविल सर्वेंट नहीं है? क्या वो कभी पास्ट में यूपीएससी का जो रियल इंटरव्यू था उसके पैनल के मेंबर रह चुके हैं? क्या वो किसी अच्छे एस्टेब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर हैं या पुराने एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर हैं? अगर इनमें से कोई लोग हैं तो डेफिनेटली जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह के यूपीएससी के अंदर रियल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आसपास ही होंगे। एग्जैक्टली तो आप कह ही नहीं सकते हो क्योंकि बहुत डायनामिक एक चीज है यूपीएससी का इंटरव्यू। आप कह ही नहीं सकते हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में, तो रियल में भी ऐसे पूछे जाएंगे, नहीं। बट कहीं ना कहीं उसके आसपास होंगे। कई बार ऐसा जरूर होता है कि आप मॉक इंटरव्यू देख रहे हो उसमें किसी ऐसे इंसान को बुलाया होता है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा बट उसको यूपीएससी का इतना एक एक्सपीरियंस ना हो, इतना एक्सपोजर ना हो। तो ऐसा नहीं है कि वो जो बंदा क्वेश्चंस पूछ रहा है वो कोई खराब क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्वेश्चंस अच्छे पूछ रहा है बट हो सकता है वो जिस ट्रैक पे क्वेश्चंस पूछे वो किसी और ही ट्रैक पे निकल जाए क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस देख के आप कई बार डीमोटिवेट हो जाते हो। और हो सकता है यूपीएससी के रियल इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी ना जाते हो। तो आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस प्रोफाइल के हैं। जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं अगर उनमें से हैं तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू काफी रियलिस्टिक होगा। हाँ, एक चीज आपको समझनी है, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से वीडियोस, आप वायरल वीडियोस इस तरह के देखते हो जिसमें कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये पजल क्वेश्चन पूछा गया आईएएस इंटरव्यू के अंदर, कहीं से भी उठा के कुछ भी रैंडमली आपको बता के गुमराह किया जा रहा है। इस तरह की चीजों से बच के रहो। वो जस्ट गुमराह कर रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती हैं आईएएस इंटरव्यू के अंदर। अच्छे लेवल के
मैच्योर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूं कि जब मैंने रियल यूपीएससी इंटरव्यू दिया था तो उससे पहले मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में दिए थे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मॉक इंटरव्यूज काफ़ी रियलिस्टिक टाइप थे, बट कुछ मॉक इंटरव्यूज थे ऐसे जो कि मुझे फील हुआ कि नहीं, ये रियलिस्टिक इंटरव्यू से बिल्कुल हटके हैं और कहीं ना कहीं वो उस टाइम आपको डीमोटिवेट भी कर जाते हैं। बट जब आप रियल यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, वो वाले मॉक इंटरव्यूज जो थे वो रियलिस्टिक मॉक इंटरव्यूज थे और ये वाले जो थे ये किसी और ही ट्रैक पे गए हुए थे और कहीं ना कहीं आपको उसने डीमोटिवेट किया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो यूपीएससी टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हो, आप इनसे क्या बेनिफिट उठा सकते हो? क्या आपको ये देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? इनका कोई पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? देखो, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस मत करो जब तक आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेंस और इंटरव्यू के बीच में काफ़ी टाइम होता है, यू हैव इनफ टाइम, जिस दौरान आप अपने जो एक रिक्वायरमेंट है यूपीएससी इंटरव्यू के लिए उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। आप कभी भी ये मत सोचो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। उनको पता है आप मेंस क्रैक करके आए हो, आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है। यूपीएससी का इंटरव्यू का नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो एक चीज मैटर करती है वो ये करती है कि आप उस इंटरव्यू को अप्रोच कैसे कर रहे हो, किस स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच कर रहे हो, किस पर्सनैलिटी के साथ अप्रोच कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स वीक हैं, आप बोलने से डरते हो, तो आप प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा थोड़ा बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग खुद के बोलते हुए की या मिरर के सामने बोलने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो हफ्ते में 1-2 दिन, सो डैट आप प्रिपरेशन करते करते आपका वो एक चीज़ का फ्लो बनता चला जाए। और रही बात जो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आप इस चीज़ का डर बना लेते हो आईएएस के नाम के ऊपर। सिंपल से फंडे होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू को लेके कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड शॉर्ट इन योर आंसर्स। लंबे लंबे आंसर्स नहीं खींचने होते, ऑनेस्ट होना होता है आपको। जो आता है ठीक है उसका आंसर प्रिसाइजली दो, जो नहीं आता है एडमिट कर लो कि ये मुझे नहीं आता है। यू हैव टू बी योर सेल्फ। ऊपर कोई फेक लेयर चढ़ा के नहीं जानी है, शोशेबाजी नहीं करनी है। एक कंट्रोल्ड डिसेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये नहीं हाथ यहाँ जा रहा है दूसरा हाथ यहाँ जा रहा है, एक कंट्रोल्ड वे में आपको इस तरह से बैठना होता है। हल्के फुल्के आप हैंड्स की मूवमेंट कर सकते हो, अपने बॉडी के आसपास रखते हो, बट ये नहीं है आपकी बॉडी से ही हैंड्स जो हैं इधर उधर जा रहे हैं, जैसे आप कोई स्टेज पे बड़ी स्पीच दे रहे हो, उस तरह से नहीं करना है आपको। इस तरह की कुछ एक चीजें होती हैं, मैंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू से रिलेटेड सेशंस में वो डिस्कस भी कर रखी हैं, उनको आप देख सकते हो। वो चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। अब रही बात इन मॉक इंटरव्यूज के यूज की, तो मैं एक बात बता दूं आपको, जो रियल चीज आपको बेनिफिट करेगी वो है आपके खुद का मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। आप कभी ये कह सकते हो कि किसी और के मॉक टेस्ट को मैं देखूं, उनके आंसर शीट्स को मैं देखूं और उनको मैं पढ़ के ये जान लूं कि ठीक है इस बंदे ने ये आंसर लिखा था, इसको इतने इतने मार्क्स मिले, इसने यहां यहां गलती करी तो मैंने इससे सीख लिया। कुछ नहीं सीखोगे आप। किसी टॉपर के मॉक टेस्ट सीरीज की आंसर शीट आप उठा लो, उसके बाद उसके आंसर्स आप पढ़ लो, उसकी गलतियां देख लो, क्या सीखोगे आप? कुछ भी नहीं सीखोगे। जब तक आप खुद मॉक टेस्ट जाके नहीं दोगे, गलतियां करोगे, आपका एक असेसमेंट होगा, उससे जब तक आप नहीं सीखोगे, उस पर जब तक काम नहीं करोगे, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लाइकवाइज जब आपके इंटरव्यू की बारी आएगी, उससे पहले जब आप खुद मॉक इंटरव्यूज दोगे, और ये इंश्योर करो कि ऐसी जगह दो जहां पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखो। इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक भी देंगे जो पैनल वाले लोग हैं, उन फीडबैक को समझो, उन पे काम करो। मॉक इंटरव्यू, अपनी मॉक इंटरव्यू बार बार देखो मेरी बॉडी लैंग्वेज में कहाँ गलती हुई थी, कहाँ मैं नर्वस हुआ था, कहाँ मैं इसका बेटर आंसर कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया। वो चीजों पे काम करो, वो है असली चीज जो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, आप ये मॉक इंटरव्यूज यूपीएससी टॉपर्स की भी थोड़ी बहुत देख सकते हो। एक्सेस हर चीज की खराब करती है। थोड़ी बहुत देख सकते हो कि हाँ इस बंदे ने टॉप किया था, मैं थोड़ी इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लूं, किस तरह से इसने अप्रोच किया, क्या था, वो एक ओवरव्यू ले सकते हो। क्वेश्चंस पे मत जाओ कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। कोई एक सेट क्वेश्चंस का आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल जो है पैनल के अंदर मेंबर्स चेंज होंगे, यूपीएससी के मेंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो? वो इंसान है सबके सब, हर इंसान अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता यूपीएससी का कि हाँ ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसी में से ही बच्चे से क्वेश्चन पूछने। नहीं, डायनामिक चीज है, आपके उस सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, पहले कोई प्री प्लान्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपके दिमाग से जो यूपीएससी टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं रिगार्डिंग
कैसा एनवायरनमेंट होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो क्वेश्चंस रियलिस्टिक होते हैं, नहीं होते, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे इस चीज का हमें बेनिफिट लेना है और रियल बेनिफिशियल चीज क्या है। तो दोस्तों यूपीएससी इंटरव्यू में जो चीज आपको पार लगा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको खुद के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से एनालाइज करना है, बार बार देखना है, अपनी कमियों को नोट डाउन करना है, उन पे मेहनत करते हुए काम करना है। उसके बाद डेफिनेटली जब आप अपना एक बेस्ट वर्जन बन के यूपीएससी के सामने जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जय हिंद।